आपका सवाल बहुत ज़रूरी है। जो मैं तीन सालों से रिसर्च कर रही हूँ कलाश के ऊपर, उसमें मैंने यही देखा है कि जब मैंने शुरू की थी तो इनकी रेशो जो है वो 6000-7000 नंबरों में मिलती थी। फिर अब जो मैं रिसेंट इस पेपर के लिए कर रही हूँ तो ये कोई 4000 रह गए हैं। सो आप देख रहे हैं कि 3 सालों में तादाद कितनी बदल गई है। नया सेंसस आएगा तो हमें मज़ीद पता चलेगा। अब कन्वर्ट लोग हो रहे हैं, इसकी बहुत सारी वजह हैं। एक तो लोगों ने अपने लिए आसानी भी पैदा करनी है। मैं मुसलमान हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अगर कोई भी चीज़ करती हूँ तो मेरे लिए जल्दी हो जाती है। और लेकिन जब आप किसी और मार्जिनलाइज कम्युनिटी से होते हो, आपका सेक्ट डिफरेंट होता है, आपका मज़हब डिफरेंट होता है, तो आपके लिए चीज़ें और लॉ जो है वो डिफरेंटली वर्क करता है। इतना आसान नहीं होता। तो प्रॉबली लोग उस आसानी के लिए बहुत सारी वजह हो सकती हैं। प्रॉबली लोग उस फेथ से इंस्पायर हो रहे हैं तो किसी और फेथ को ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है, कन्वर्जन बहुत तेज़ी से बढ़ी है, ये मैं कह सकती हूँ कि कन्वर्ट हो रहे हैं लोग। किस वजह से हो रहे हैं वो जान सकते हैं बेहतर। और इस पर अलग बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च हुई हुई है कि कन्वर्जन और कन्वर्ट होने वाले लोगों से बाद में भी लोगों ने इंटरव्यूज़ लिए हैं, उस पर भी काम हुआ हुआ है। लेकिन जितनी तेज़ी से ये कन्वर्ट हो रहे हैं, ये कल्चर इज़ ऑन दी एज कि ये ख़त्म हो सकता है। और अगर हमने इसको ख़त्म नहीं करना तो हमें इस कल्चर को डेफिनेटली प्रिजर्व करना पड़ेगा। मैं खुद इंटरव्यू लोगों से लिए हैं तो मैंने देखा है कि लोगों के अंदर ये सेंस है कि वो इस अपने कल्चर को बहुत ओन करते हैं। यंग बच्चे कह रहे हैं कि हम इसको लेके आगे बढ़ेंगे और हम अपने बच्चों को सिखाएंगे और हम आगे लेके जाएंगे। लेकिन मुझे इसको प्रिजर्व करने की कितनी ज़रूरत है, उसके लिए क्या किस तरह की इक़दाम बहुत ज़रूरत है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको करने की। और इसके लिए हुकूमत को चाहिए पहले तो ये जो यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल हैं और जो बाहर के स्कूल हैं, इसमें इस कल्चर को पढ़ाया जाएगा तो लोगों को पता चलेगा। मेरे इंटरव्यूज़ के दौरान में मैंने सिलेबस के अंदर इन किया जाए ताकि वो पढ़ें उस चीज़ को। मैंने जो दो जनरेशन से इंटरव्यू किया, एक जो है वो सीनियर सिटीजन्स थे और एक यंग स्टूडेंट्स बच्चे थे। सो जो सीनियर सिटीजन्स थे उन्हें बदरजहाँ ज़्यादा पता था अपने कल्चर के बारे में, यंग बच्चों को नहीं पता था। सो मैंने उनसे रीज़न पूछी तो उन्होंने बताया कि हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, हम देख के सीखते हैं। सो स्कूल में पढ़ाने से, सिर्फ एक स्कूल में पढ़ाने से उन यंग बच्चों को ज़्यादा पता चलना शुरू हो जाएगा अपने कल्चर के बारे में। वो ज़्यादा जानेंगे तो वो ज़्यादा उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं और लेकर आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो प्रेशर है क्रॉस कल्चर इंटरेक्शन जो कि यहाँ पर बम्बूरत वैली में स्पेशली है कि डिफरेंट कम्युनिटी और सिस्टर कम्युनिटी के लोग यहाँ रह रहे हैं, उनके साथ इंटरेक्शन का भी एक बहुत सॉलिड इन्फ्लुएंस है कल्चर के ऊपर। के लोग जो हैं वो देख के भी चीज़ें लेते हैं और फिर अपने कल्चर को छोड़ते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। सो उन चीज़ों पे भी काम करनी चाहिए हुकूमत को कि वो इंटर और इंट्रा फेथ हार्मनी जो है ना, उसके सेशंस होने चाहिए यहाँ पर कि लोग डिफरेंट कम्युनिटीज़ के दरमियान में पीस बिल्डिंग हो सके और वो उसकी एक साथ रहना सीख सकें बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झिझक के, और कोई किसी को कोई ताना ना मारा हो, कुछ ना करो। जिसके भी जैसे भी आइडियोलॉजीज़ हैं, हाँ, जैसे भी आइडियोलॉजीज़ हैं उसको समझना पड़ेगा। साथ रहने के लिए समझना पड़ेगा आइडियोलॉजीज़ को। जब हम आइडियोलॉजी समझ जाएंगे। मैंने आपसे यही कहा कि इसको प्रिजर्व करने की कितनी ज़रूरत है, हुकूमत को मज़ीद किस तरह के इक़दाम करने चाहिए ताकि इनका जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी चाहिए कलाशा लोगों को। लॉ ऐसा बनना चाहिए जो कि कलाशा लोगों के हक़ में काम कर रहा हो। इनकी लोकल कम्युनिटी को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि लोग पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं, फिर कभी वापस नहीं आते, क्या नहीं होता। इकॉनमी इनकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए जिसमें इनका टूरिज़म इंडस्ट्री में फ़ायदा हो, जिसमें यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स खुले, यहाँ पर बिज़नेस चले, तो यहाँ के लोकल लोग भी एम्पावर हो जाए। जब वो एम्पावर होंगे तो वो कुछ भी चीज़ करेंगे, वो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं और लॉ भी उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा होगा। एजुकेशन इनकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यहाँ पर स्कूल्स बनने चाहिए। और कलाशा क्योंकि माइनॉरिटी है, इनको एक्सपोजर मिलना चाहिए। जैसे डिफरेंट माइनॉरिटी की नंबर ऑफ़ सीट्स जगह जगह हैं, वो इनकी बढ़नी चाहिए, इनको फेस पे लाना चाहिए। हुकूमत को खुद चाहिए कि ऐसे सेशंस, ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाए जो कि इनकी कल्चर को हाईलाइट करा। और वर्ल्ड वाइड ये चीज़ फैल रही है और इनकी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ ये लोग फंडिंग भी इनके पास आ सकती है और आ भी रही होती है। सो उस फंडिंग को लेकर उसको यहाँ पर ही इन्वेस्ट होना चाहिए। यहाँ पर इन्वेस्ट होगा तो बेहतर तरीके से प्रिजर्व हो सकेगा। बना रही हैं, रिसर्च कर रही हैं, वो तो ज़ाहिर है पेपर वर्क है। लोग विजुअल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्री किसी उसमें भी जाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप भी बनाएंगे ताकि मज़ीद लोग इन फ्यूचर प्रॉबली मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाऊंगी। लेकिन मैं खुद आर्टिस्ट हूँ तो मैं विजुअली काम करती हूँ, मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ और मैंने उन पेंटिंग्स की एग्जीबिशन की है डिफरेंट जगहों पे। अब जैसे मैंने कायद-ए-आज़म में अपनी कलाशा एक खातून को बनाया हुआ था और उसकी पेंटिंग डिस्प्ले की हुई थी और वहाँ पर लोगों ने पूछा कि ये क्या है। सो एक तरीका ये भी है लोगों को बताने का, शऊर देने का कि कलाश है क्या। सो उस तरीके से करती हूँ। इन फ्यूचर प्रॉबली मैं डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह बनाऊँगी, कल्चर की एथनोग्राफिक स्टडी करूँगी प्रॉपर विजुअल्स की फॉर्म में और उसको सही जगह पर पहुँचाना। एक तो सर आखिर में आप हमारे जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं,
जो टूरिस्ट यहाँ पे आना चाहें मज़ीद कोई नए, तो उनको को आप मुख्तसर मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली कैलाश कम्युनिटी के हवाले से, इनका जो रिच कल्चर इस हवाले से? कैलाश का कल्चर बहुत पुराना है और ये हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम सबके ही एंसेस्टर्स बनते हैं एक तरीके से, हमारे सब साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के। सो अगर हमने अपने आप को सही तरीके से पहचानना है तो हमें अपने पास्ट में जाना पड़ेगा। और आपके पास अगर कोई मौका नहीं है लेकिन आपके पास यहाँ पे कैलाश हैं, आपकी हिस्ट्री है, आप यहाँ पर आकर अपना वो पुराने तौर तरीके से लोग कैसे रहते थे, कौन थे हम, वो जो सवाल है ना कौन थे हम, वो यहाँ पे आकर आप अपना हल कर सकते हो। सो मैं तो कहूँगी कि हर जगह से लोग आएँ, यहाँ पे आएँ, रिस्पेक्ट करें कल्चर को, कल्चर सेंसिटिविटी का ख्याल रखें, अपनी ज़िंदगी आज़ाद तरीके से गुजारें लेकिन किसी को डिस्टर्ब ना करें यहाँ पर, और एक्सप्लोर करें और जानें, सवाल करें, पढ़ें और फिर जाकर एक यहाँ पे जो उन्होंने सीखा समझा है उसको उसी तरह उसी लिहाज से बताया जाए, कोई नया रंग ना दिया जाए। आखिर में आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। हम सबसे जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ पे चित्राल चक्कर लगाना चाहते हैं, बुम्बुरेत आना चाहते हैं, सबको हम वेलकम करते हैं। दूसरा ये जो नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे कैलाश कम्युनिटी के वाले से फैलाई जा रही हैं, खुदा रहा उन पे ना जाइएगा, यहाँ पे ख़ुद आ जाएँ, इसके कल्चर को एक्सप्लोर करें और जो रियल चीज़ें हैं वो दुनिया के सामने ले आएँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ बुम्बुरेत के मकाम पर, जहाँ पर एक स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद हैं जो कैलाश बहुत ही रिच कल्चर है इनका, इस पे रिसर्च कर रही हैं। इस्लामाबाद से वो बिलोंग करती हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं मलिहा, तो इनसे हम पूछेंगे कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे टॉपिक्स हैं उन पे आप रिसर्च कर सकती थी, लेकिन आपने इसको क्यों आपने चूज़ किया? कैलाश चूज़ करने की वजह, अब बेशक बहुत सारे और टॉपिक्स थे मेरे लिए करने के लिए। मैंने अपना बैचलर्स आर्कियोलॉजी में किया है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, और मैं मास्टर्स कर रही हूँ अभी आर्ट एंड डिज़ाइन में बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर से। मैंने बैचलर्स का थीसिस भी कैलाश पे किया है। अभी मैं मास्टर्स में फर्स्ट सेमेस्टर में जो रिसर्च आर्टिकल लिख रही हूँ वो भी कैलाश के ऊपर लिख रही हूँ। एक बहुत ज़रूरी वजह ये थी कि मेरा ताल्लुक़ चित्राल से है, मेरे वालिद का, और हम लोग चित्राल आते थे, वहाँ पर भी लोगों से, चित्रालियों जिनसे भी मिलते थे या नॉर्मल लोगों से भी। कैलाश की नॉलेज इतनी कम पाई जाती है किताबों के अंदर कि बहुत सारी गलत बातें मशहूर थी कि मरने के टाइम पे उनकी जो रस्मात हैं उनको किसी और रंग में बयान किया गया था इधर उधर। तो हमने भी वो सारी चीज़ें सुनी थी और हम लोगों ने सुनी हुई चीज़ों पे यकीन किया हुआ था एक तरीके से। फिर मैं 2 साल पहले कैलाश आई खुद, और मैंने यहाँ आकर देखा जो चीज़ें हमें बताई गई थी या हमने सुनी थी उससे बहुत डिफरेंट थी यहाँ पे सारी चीज़ें। तो मैंने दिल में ये सोचा कि इतनी गलत बातें और कल्चर को इतने गलत तरीके से बयान किया जा रहा है, और ये पाकिस्तान में रहते हुए जहाँ की मैं भी शहरी हूँ और वो भी शहरी हैं, उनके साथ इस तरह हो रहा है। और मेन स्ट्रीम में हमारा मज़हब इस्लाम, उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं, उसी के हिसाब से कानून बने हुए हैं, फ़ायदा मेन स्ट्रीम या मेजॉरिटी को मिल रहा है। और इसके कंपैरिजन में कैलाश, और मैंने आर्कियोलॉजी पढ़ी हुई है, सो मैंने देखा है कि किस तरह जो है मेरे लिए हिस्टोरिक चीज़ों की एक अपनी कदर और वैल्यू है मेरे दिल में। सो यहाँ पर हमारे पास लिविंग हिस्ट्री है, मतलब इनकी तारीख बहुत पुरानी है। सो हमारे पास एक मौका है कि हम उसे बचा सकें। हम पुरानी सिविलाइजेशंस को नहीं बचा सके, वो क्लाइमेट की नज़र हो गई, वो वॉरफेयर की नज़र हो गई, हम उन्हें नहीं बचा सके। सो कैलाश हमारे सामने एक चीज़ है जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उस कल्चर को प्रिजर्व करें, उसे बचा सकें। 100% वैसे ना भी कर सकें लेकिन हम उसकी कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट तो कर सकते हैं। और वो जो गैप है कि हमें किताबों में इसकी नॉलेज नहीं मिलती, उसको भी पुर करना है। और मेरे पास 1-2 चीज़ें नहीं, मैं खुद आर्टिस्ट भी हूँ और मैं लिखती भी हूँ, मैं रिसर्चर भी हूँ, तो मैंने अपने दोनों के दोनों जो टूल्स थे उसको इस चीज़ के ऊपर लगा दिया। इसलिए मैंने बैचलर्स में भी थीसिस कैलाश पे किया और अभी मास्टर्स का भी कर रही हूँ। और मेरी कोशिश यही है कि ये जो नॉलेज है हम किताबों में हमने पढ़ी है, मैं भी आर्टिकल लिखूँगी, मैं भी थीसिस लिखूँगी, वो भी एक किताब की शक्ल में कहीं किसी लाइब्रेरी में पढ़ा होगा, किसी जर्नल में पब्लिश्ड होगा। उससे उसको कितने लोग पढ़ेंगे, मेरा एक ये भी सवाल अपने आप पे मैं करती हूँ कि कितने ज़्यादा लोग उसको पढ़ेंगे। लोग आजकल किताबें पढ़ने की तरफ, तारीख़ में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे। सो फिर मैं आर्ट के थ्रू भी ये सारी चीज़ें कैलाश के कल्चर को जो है वो बयान करती हूँ और आर्ट बनाती हूँ इसके ऊपर। ये जितने भी चीज़ें हम मीडिया में देखते हैं इसके हवाले से, जो इनका कल्चर तो बहुत रिच है, बहुत आप खुद बता रही हैं कि बहुत काफ़ी सालों से, मतलब कई हज़ार सालों का मुहित इनका कल्चर है। तो ये नेगेटिव जो चीज़ें इनके हवाले से फैलाई गई हैं,
इस पे कितनी हकीकत है, इसके बारे में आप क्या कहना? मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मैंने वो जो नेगेटिविटी जो हमें प्रोपागेंडा की शक्ल में यूट्यूब, फेसबुक और इस तरह वीडियोस में नज़र आती है, और कुछ लिखने वालों ने भी बहुत गलत चीज़ें लिखी हैं, वो ये कुछ अपने व्यूअरशिप और रीडरशिप बढ़ाने के हाँ, व्यूवरशिप और रीडरशिप बढ़ाने के लिए भी लिखते हैं। और दूसरा मुझे ये लगता है कि कैलाश का कल्चर इतना ज़्यादा यूनिक है और डिफरेंट है फ्रॉम मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कि जब वो यहाँ आते हैं तो इसको समझ नहीं पाते। समझ नहीं पाते तो अपनी समझ के हिसाब से, अपने जो महदूद एक्सपोजर है उसके लिहाज से उसको देखते हैं, यूट्यूब चैनल के थ्रू जितना हाँ, उनको मालूमात और मिली हैं। वो समझ नहीं पाते, और जितनी भी उनकी महदूद, नीम हकीम कहते हैं ना, खतरा है जान, तो आधी चीज़ें जानकर उसके मीनिंग नहीं जानकर उसको उसी तरह बताते हैं। और कुछ लोग प्रोपेगेंडा के लिए, फेम के लिए जो है, एक चीज़ जो ज़ाहिरी नज़र आ रही है उसको नहीं पता, उसको उसी तरह यूट्यूब पे डाल देंगे, फिर बड़े बड़े टैग लाइन लगा देंगे और फिर ऐसे कलर्स लगा देंगे और विजुअली भी वो, ताकि उनके व्यूवर्स बढ़ जाएं, और फिर इस चीज़ पे कैपिटलाइज करते हैं वो लोग इनकी गलत बातें फैलाकर उस पर अपनी व्यूवरशिप बढ़ा रहे होते हैं। और आने जो यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर आके देखते हैं कि ये बहुत डिफरेंट चीज़ है। वो प्रोपेगेंडा कितना सच है कितना नहीं, वो यहाँ आकर लोगों को पता चल सकता है। और मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जिन्होंने पहले यकीन किया था, आकर फिर मेरा पूरा जहन बदल गया और इस तरह बदला कि मैं अब उस पर काम करी। अच्छा, तो ये जितनी भी चीज़ें फैलाई गई हैं, मतलब यूट्यूब चैनल के थ्रू या जिसने किताबें लिखी हैं, हकीकत और इनका जो आपने खुद अपने देखा, एनालिसिस किया है, उसमें कितना एक फ़र्क है? तकरीबन कितनी मिलती जुलती चीज़ें हैं? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले तो लोग यूट्यूब भी देखते हैं या किताबें भी पढ़ते हैं और सारी चीज़ें याद नहीं रखते और गलत चीज़ें याद रखते हैं, और एक कोई चीज़ उन्हें मिल गई है। अगर कैलाश के मज़हब में कोई एक चीज़ है, जैसे कल्चरल डांस बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट रखता है, ये खुशी ना एक्सप्रेस करने का एक तरीका है और बहुत खूबसूरत तरीका है। लेकिन जब इधर उधर से लोग आकर इस चीज़ को देखते हैं यहाँ पर, तो वो उसको गलत नज़र से देखते हैं, उसको सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि हमारा इस्लामिक कल्चर बहुत डिफरेंट है। सो हमारा डिफरेंट है, बट हमारा उनका नहीं है, उनका है, तो उनका उनके तरीके से, उनके तर्ज़ ज़िंदगी उनके अपने तरीके से गुजारनी चाहिए। सो वो समझ नहीं पाते, और हकीकत बहुत बरक्स है। जो यूट्यूब पे चीज़ें बता रहे हैं वो, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आधा सच है, उसमें 80% झूठ है और 90% झूठ है, कहीं 10% कोई एक सही बात, एक नाम रिचुअल का सही लिखा होगा लेकिन उसका मीनिंग उन्होंने गलत बताया होगा। तो इस हवाले से तो आपने तो काफ़ी स्टडी की होगी, आपको जो ज़्यादा यूज़फुल किसका लिटरेचर और किसकी लिखी हुई किताबें, उससे आपको कोई मवाद मिल गया हो, कोई फ़ायदा मिला? बहुत सारे लोगों ने काम किया है। कुछ ग्रीक ऑथर्स हैं जिन्होंने कैलाश के ऊपर बहुत हिस्टोरिकली और बहुत अच्छा काम किया है। पेशावर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स अच्छा काम करें, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में कुछ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा काम करें, लेकिन इन लोगों का जो थीसिस वर्क होता है वो पब्लिश नहीं हुआ होता। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि अगर हमने कैलाश के बारे में सही चीज़ें पढ़नी है, सो आप अगर गूगल पर भी जाके पढ़े हो तो वहाँ लिखो कि पीयर रिव्यूड जर्नल्स कि क्या हैं। बाकी जब भी कोई काम लिखा जाता है उसमें अपनी सब्जेक्टिविटी भी कहीं ना कहीं आ रही होती है, बंदे के देखने का नज़रिया भी कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा होता है उसके वीडियो बनाने में या उसके लिखने में। सो फिर भी मैं कहूँगी कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो 100% उस पर ईमान ना ले आओ, एक्सप्लोर करो, खुद आके देखो, आप रिसर्च करो, सिर्फ घूमने के लिए आओ। यहाँ पे मैं भी आई हुई हूँ, यहाँ बैठी हुई हूँ, ये एक हट है जो कि हमारे फ्रेंड है, रिलेटिव्स हैं, उनका यहाँ पर इतने टूरिज़म इंडस्ट्री काम करिए, आओ एक्सप्लोर करो, खुद लोगों से बात करो तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। पढ़ो लेकिन आकर खुद जानो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जितनी यहाँ पे इसके वाले से नेगेटिव चीज़ें फैलाई गई हैं ना, मतलब लोग सिर्फ यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए आते हैं, इनका जो असल जो इनका रिच कल्चर है इसको एक्सप्लोर करने का मेरे ख्याल में किसी के अंदर कोई इस तरह का इश्तियाक नहीं है, कोई मतलब शौक़ नहीं है, ताकि इनका जो रिच कल्चर है वो प्रिजर्व हो। इस हवाले से मेरे ख्याल में भी काफ़ी काम की ज़रूरत है, लोगों को बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है। पहले तो यहाँ पर जो मैंने आके खुद नोट किया टूरिज़म है लेकिन अभी सिविलाइज्ड फॉर्म में नहीं आया, कोई सिस्टम प्रॉपर नहीं इंट्रोड्यूस किया गया। मुझे ऐसा लगता है कि हुकूमत को और जो टूरिज़म डिपार्टमेंट है उसको बैठ के, और जो लोग लोकल अपने रेस्टोरेंट्स खोल कर यहाँ पर काम करें, उन सबको बैठ के कंसेंसस से एक मॉडल डिज़ाइन करना पड़ेगा जो कैलाश जैसे इलाके और बमूरे जैसे इलाके में, जहाँ पे हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं, जहाँ पे कल्चर भी है, जहाँ पे लिविंग हिस्ट्री भी है, वहाँ पर एक सिस्टम डिवाइस करें कि एक सिविलाइज्ड फॉर्म ऑफ टूरिज़म हो। बहुत सारे तरीके अल्टरनेटिव हैं कि हम टिकट्स लगा लें, यहाँ पे लोग आकर ऐसे ही फेरें, हम उनके लिए एक रिजॉर्ट वाली जगह अलग बनाएं, फिर वो आकर विज़िट करें, फिर किताबों की शक्ल में, पैम्फलेट्स की शक्ल में, ब्राउशर की शक्ल में लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें। यहाँ पे टूर गाइड्स आएँ जो कि लोकल कम्युनिटी के ही हो। अब जो यहाँ पर लोग आते हैं वो यहाँ पर होटल में स्टे करते हैं,
जो घरों वाली साइड है या जो ग्रेवयार्ड वाली साइड है, म्यूज़ियम वाली, वहाँ जाकर फिर के चक्कर लगा कर आ जाते हैं। उसमें ना उन्हें कुछ सीखने को मिल रहा है ना, बस वो सिर्फ एक चीज़ देख रहे हैं और एन्जॉयमेंट कर रहे हैं, वही जो करते हैं। आने वाले भी मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन, अगर मैंने देखा है कि टूरिस्ट में से कोई 5-6 ख़वातीन होंगी, बाकी सारे मर्द हजरात आए हुए होते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हमें देखना पड़ेगा कि ये क्यों और इस तरह कैसे है। खैर, वो आके देख के चले जाते हैं, ना वो कुछ सीख रहे हैं ना कुछ जान रहे हैं कल्चर के बारे में। और इसके इतना अनसिविलाइज्ड है टूरिज़म के ख़ुद कलाश लोग अब झिझक महसूस करते हैं कभी कभी उनसे बात करने के लिए। लोग आके पिक्चर खींच के चले जाते हैं, अब वो लोग नहीं चाहते कि वो करें। सो ये सारी इस वजह से क्योंकि सिविलाइज नहीं है टूरिज़म। इन्हें इसको सिविलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए कि जगह जगह लोकल लोगों को हायर करना चाहिए जो गाइड करें, लोगों को अंदर लेकर आएँ, उन्हें बताते जाएं कि ये क्या जगह है, उसकी फ़ीस हो, ताकि नॉलेज कीमती चीज़ है। आकर वो ले रहे हैं तो उसके वो पैसे देंगे तो वो कहीं और नहीं, इन्हीं लोगों के काम आएंगे और ये कल्चर मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगा, इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी। जो आर्टिजन्स जो ज्वेलरी वगैरह बेच रहे हैं, शॉप्स इनकी प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्टेड हो, इनकी सप्लाई चेन अच्छी आ रही हो, लोकल लोग खुद बनाएं। इसमें हुकूमत ने भी रोल प्ले करना है, इसमें खुद कलाश लोगों ने भी काम करना है, इसमें लोकल लोगों ने भी इनकी हेल्प करनी है जो नॉन कलाशाज यहाँ पे रह रहे हैं। सारे मिलजुल के करेंगे। अगर इस वैली की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी तो इसी तरह करके लोग इंटरनली भी स्ट्रॉन्ग होंगे, एक्सटर्नली भी फ़ायदा होगा। पाकिस्तान टूरिज़म से कितना कमा सकता है और इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग ट्रेडिशंस जो कि हमारे मुल्क में एग्जिस्ट करता है और वर्ल्ड वाइड इसके ऊपर काम हो रहा है। ग्रीक के लोग काम कर रहे हैं, रशिया में लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। सो पाकिस्तान इससे बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर तरीके से नॉलेज देकर लोगों को कमा सकता है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो मुख्तसरन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको आप बताएं, इनके मुख्तलिफ फेस्टिवल्स हैं साल में, मुख्तसरन आप उन पर अगर रोशनी डालें तो। इनके साल में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। उचाल आता है, चिलम जश्न आता है। कुछ ये फेस्टिवल जो हैं वो पब्लिक नहीं करते, वो अपने ही प्योरिटी के लिए मजहबी के रिचुअल जो हैं उनके फेस्टिवल्स रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं जिसमें लोग आउटसाइडर्स नहीं आके देख सकते। जो मैंने नोट किया, ये जो मैंने पढ़ाई की है, बज़ाहिर तो टूरिस्ट आके देख के चले जाते हैं, अच्छा यहाँ डांस हो रहा है, अच्छा यहाँ पसंद की शादियाँ हो रही हैं, और पता नहीं जो इन लोगों ने यूट्यूब से देख के चीज़ें कराई हुई हैं। जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से कलाशा कल्चर इतना पुराना है। उस टाइम पे मॉडर्निटी इतनी ज़्यादा नहीं थी, उस टाइम पे लोग सादा और पुरसकून ज़िंदगी गुजारते थे। उस टाइम पे फसलों का ख्याल रखा जाता था, भेड़ बकरियाँ पाली जाती थी। तो इनका जितना भी मज़हब और जितना भी कल्चर है वो सारा का सारा सराउंडेड है एग्रीकल्चर, फर्टिलिटी और इन सारी चीज़ों के इर्द। सो ये लोग कल्चर्स और नेचर से इतना ज़्यादा कनेक्टेड हैं कि जब भी बाहर आने वाली होती है तो इनका एक फेस्टिवल आता है जिसमें वो खुशी मनाते हैं। सर्दियाँ इतनी सख्त होती हैं, जब वो जाती हैं तो वो फेस्टिवल मनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि ज़िंदगी उनकी मरने का इनका जो है मतलब कोई बंदा मर जाता है उसमें खुशी मनाते हैं। इसकी कोई इस तरह की आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस जो है यूट्यूब पे मिलेंगी, तो पता नहीं क्या होता है। जब कोई मर जाता है तो इनका शौक का एक अपना तरीका है। जितने भी कल्चर्स दुनिया में गुजरे हैं, जितने भी सिविलाइजेशंस गुजरी हैं, जितने भी हर इंसान का, मुझे कोई दुख है तो मैं उसका इजहार डिफरेंट तरीके से करूँगी। मैं कमरे में बैठ जाऊँगी, मैं गाने सुन लूँगी, मैं ऐसे चलना शुरू कर दूँगी। हर बंदे का डिफरेंट है। कलाश के अंदर भी ग्रीव को महसूस करने का या दुख को एक्सपीरियंस करने का या वो प्रोसेस, काफ़ी रिसर्च किए इनके हवाले से, तो इनका जो रेशियो है जो कन्वर्ट हो रहे हैं, रेशियो तकरीबन कितना है। दूसरा, इनका सिविलाइजेशन को प्रिजर्व करने की मतलब कितनी ज़रूरत है, उसकी कोई ख़ास अहमियत है, ज़रूरत है इसको प्रिजर्व करने की, ताकि सिविलाइजेशन बिल्कुल इनका ख़त्म ना हो।